नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। कहते हैं हृदय जो है वो मन का स्थान है और जब भी मन जो है वो ठीक नहीं होता है तो हृदय को नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही जब हृदय को तकलीफ होती है तो हमारा मन अप्रसन्न हो जाता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा, ये बात से मन में विषाद हुआ। तभी श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता का उपदेश देके उनके मन को शांत किया और तभी अर्जुन जो है उसका हृदय जो है वो शांत हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ और लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ। वैसा ही एक वृक्ष है जो कि हमारे हृदय को मजबूती देता है और जैसे ही हमारा हृदय मजबूत होता है उसकी धड़कनें व्यवस्थित होती है, ऐसे ही हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारा शरीर ठीक हो जाता है और हमें सुख और शांति मिलती है। तो यही हृदय को बल देने वाला वृक्ष है अर्जुन वृक्ष। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि अर्जुन वृक्ष है, उसका जो छिलका है, उसका जो पाउडर है वो हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है। अर्जुन को उसके प्रभाव से जाना जाता है कि ये हृदय को बल देता है। इसे आयुर्वेद में वीर वृक्ष कहते हैं, हृदरोग वेरी बोलते हैं। ये हृदय के रोगों को नष्ट करता है, इसलिए हृदय रोग का वेरी है। इसका नाम है अर्जुन। ये हमें हृदय को बल देके प्रसन्नता देता है। तो क्या अर्जुन वृक्ष है ये सिर्फ हार्ट के लिए यूजफुल है? जी नहीं, अर्जुन वृक्ष के और भी कहीं बहुत ज़्यादा और बहुत सारे फायदे हैं। उसे अलग अलग तरीके से यूज़ करने से ये अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स देता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो अर्जुन वृक्ष है उसकी छिलके का पाउडर जो बाजार में मिलता है, भरड़ भी मिलता है, इन सब का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का उपयोग करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन से गुण है। तो ये जो अर्जुन है उसका रस मतलब कि टेस्ट कषाय है, कसेला है। इसका वीर्य पोटेंसी में ये शीत है, ठंडा है। ये लघु और रुक्ष है। लघु मतलब हल्का और कुछ रूखापन करने वाला है। ये कफ और पित्त को कम करता है और थोड़ा सा वायु को बढ़ाता है, क्योंकि वायु के जो गुण हैं उससे विरुद्ध है। ये शीतल है, फिर लघु है, रुखापन देता है, ड्राइनेस देता है, तो वायु को बढ़ाता है। पर इसे ट्रिक से यूज करने से ये त्रिदोषज्ञ भी हो सकता है। आयुर्वेद में बोला है कि ये हृदय को तो बल देता ही है, साथ ही साथ ये व्रण का मतलब है घाव, उसको भी ठीक करता है। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और रक्त और पित्त दोनों को ही कम करता है। ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर भी है और ये हमारी किडनी पे भी बहुत अच्छा कार्य करता है। ये एंटी डिसेंट्रिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है और मूत्रजनन है, मतलब कि यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाता है, इजी फ्लो करवाता है। तो चलिए जानिए कि इसे कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है डाइजेशन। ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस पर बहुत अच्छा कार्य करता है। ये कसेला है, शीतल है और लघु है। तो ये स्तंभन का मतलब कि रोकने का कार्य करता है। ये बहुत अच्छा मल स्तंभक है। तो जिससे कि डिसेंट्री है, आईबीएस में बार बार लिक्विडी स्टूल आता है, डिसेंट्री में स्टूल में ब्लड आता है, ऐसे लोगों के लिए अर्जुन के छिलका है
उसका काढ़ा लेना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ब्लड को रोकता है। इसे रक्त स्तंभन कहते हैं। कैसे बनाते हैं इसका काढ़ा? तो आप 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच अर्जुन के छिलके का पाउडर लीजिए। ये जो पाउडर है वो बहुत आसानी से आपको बाजार से मिल जाता है। इसका फाइन पाउडर भी मिलता है और इसका भरड़ जिसे बोलते हैं, मोटा मोटा पाउडर जो कि काढ़ा बनाने में कार्य करता है, वो भी आसानी से मिल जाता है। तो 2 कप पानी में 1 चम्मच अर्जुन के छिलके का पाउडर डाल के इसे धीमी आंच पे खुला हुआ उबालना है। उबलते उबलते ये धीरे धीरे आधे से पौने कप जितना रह जाए तो उसे अपने आप ही ठंडा करके लेना है। कब लेना है इसे सुबह सुबह लेना है और इसे आप 30 से 50 ml तक आराम से दिन में 2 बार ले सकते हैं। जब भी इसे सुबह बिना कुछ खाए पिए लिया जाता है तो ये बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। दूसरा जो इसका कार्य है ये है मेदोहर है, मतलब कि ये वेट लॉस करने में बहुत अच्छा द्रव्य है, क्योंकि ये मेद धातु को कम करता है। हमारे शरीर में जो कफ का डिपोजिशन होता है इसे कम करता है। ये थोड़ा सा रूखा है तो जो क्लेद चिकनाहट है इसे भी ये ठीक करता है। कैसे लेना है? तो इसका फाइन पाउडर ले लीजिए। 3 से 5 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। 3 से 5 ग्राम समझ नहीं आता है तो आधा से 1 चम्मच इसे बिल्कुल खाली पेट लेना है। और जब तक इसे लेने के बाद बहुत अच्छे से भूख न लगे, मतलब कि ये पच जाए बॉडी में, उसके बाद ही हल्का सा खाना खाना है। और जो इसका मशहूर फायदा है, बहुत फायदा है, ये है कि ये हृदरोग में, हृदय के जो डिसीज है उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। ये इसका प्रभाव है कि ये हृदय को बल देता है। ये कफ और पित्तज हृदय रोग है उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में है वो भी एक प्रकार का अशुद्ध कफ ही है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसे भी कम करता है, हाइपरटेंशन को भी कम करता है। और कफ और पित्त वाला जो हृदय रोग है इसमें इसका काढ़ा लेना है। जैसे मैंने आगे बताया वैसे ही आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। अगर तो आपको पित्त बहुत बढ़ता है, वायु भी है और साथ में आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, ये कंडीशन में आपको अर्जुनारिष्ट ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप अर्जुन का क्षीरपाक ले सकते हैं। अर्जुनारिष्ट जो बाजार में मिलता है इसे आप 15 से 20 ml दिन में 2 बार, मतलब कि 5 से 8 ml आप हल्के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के तुरंत बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। 3 महीना इसको रेगुलर सेवन करने से आपके हृदय रोग में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि जो ये हृदय की मांसपेशियां है इसे बल देता है। ये वायु का नियमन करके और कफ और पित्त को कम करके आपके हृदय की गति को सामान्य करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। और एक इसका फायदा है कि ये भग्न संधानीय बोला है, व्रण रोपण भी बोला है। आचार्य श्रुश्रुत ने कहा है कि जहाँ जहाँ हड्डियाँ टूटती है, फ्रैक्चर्स होता है, वहाँ वहाँ आचार्य ने अर्जुन का यूज़ किया है। तो जब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, वृद्धावस्था में आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन है, ऐसे में आपको चाहिए कि इसका काढ़ा बना के आधा कप काढ़ा आप गुड़ या तो शहद के साथ सुबह सुबह लीजिए।
और एक इसका फायदा बताया है कि ये प्रमेहहर है। आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेह बोला गया है। तो ये वातज और कफज और पित्तज प्रमेह में बहुत अच्छा फायदा देता है। डायबिटीज जो है उसमें आपको मेदोवृद्धि भी रहती है, हार्ट का प्रॉब्लम भी रहता है, थोड़ा सा किडनी भी कम काम करती है। ऐसे में जो ये अर्जुन है उसके छिलके का काढ़ा है, ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ये यूरिन के फ्लो को भी बढ़ाता है, हमारे बॉडी से ये मजबूती देता है स्नायुओं को। और इसमें लेना कैसे है, तो अर्जुन के वृक्ष की छाल और एक है असन या तो विजयसार, उसके वृक्ष की छाल और बिल्वा या तो बेलपत्री। तो ये तीनों वृक्ष अर्जुन, विजयसार और बेलपत्री, तीनों के छिलके का पाउडर समान मात्रा में ले लीजिए और इसका बहुत अच्छा फाइन पाउडर मिक्स करके इसे एक डिब्बी में भर दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट इसे 2 से 3 ग्राम, आधे से 1 चम्मच लेना है। ये डायबिटीज में बहुत अच्छा कार्य करता है और साथ ही साथ ये वेट लॉस भी करवाता है। विजयसार जो है वो वेट लॉस करने में बहुत ही अच्छा द्रव्य है। बिल्वा या तो बेलपत्री जो है वो हमारे शरीर से विष को दूर करती है, टॉक्सिन को दूर करती है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो डायबिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक और जो चीज़ है ये है श्वेत प्रदर या तो वाइट डिस्चार्ज। महिलाओं में जो नीचे के मार्ग से वाइट वाला चिकना डिस्चार्ज होता है, जिसमें कभी कभी इन्फेक्शन होके फाउल स्मेल भी आती है, बड़ा ही पीड़ादायक व्याधि है। ऐसे में ये जो है वो यूट्रस के स्नायुओं को बल देता है और इसकी जो स्तंभन वाली रोकने वाली प्रॉपर्टी है ये वाइट डिस्चार्ज को दूर करती है। लेना कैसे है, बिल्कुल वैसे इसका काढ़ा बना के सुबह सुबह 50 ml तक या तो आधे से 1 कप तक आप पी सकते हैं। अगर तो पसंद नहीं आ रहा है तो गुनगुने पानी में इसका काढ़ा गुनगुना रख के थोड़ा सा गुड़ मिला के आप ले सकते हैं। और जो इसका कार्य है ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, ये कफ और पित्तज कास पर बहुत अच्छा कार्य करता है। ये कफ को सुखाता है, साथ ही साथ में जिसे हम क्षतज कास बोलते हैं, जिसमें जो खांसी आने से गले में और हमारी सांस की नली में घिसता है, जलन होती है और कभी कभी खून भी आता है। क्योंकि ये रक्त स्तंभक है तो जब भी ऐसी खांसी होती है और बलगम में खून निकलता है, उस टाइम पे अर्जुन के वृक्ष की छाल का और वासा के पत्ते का काढ़ा बना के लेना चाहिए सुबह सुबह। बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसे 2 बार भी ले सकते हैं। कितना लेना है इसे, 20 से 50 ml तक काढ़ा बना के लीजिए। ये कफ और पित्त वाली खांसी पे बहुत अच्छा कार्य करता है। ये जो है वो स्किन पे बहुत अच्छा कार्य करता है। उसमें भी ऐसे व्रण जिसमें से ऊजिंग होता है, मतलब कि लिक्विड निकलता है, बार बार ब्लीडिंग निकलता है, जो भी अल्सर है इसमें गीलापन है, डायबिटीज वाला अल्सर है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो लेना कैसा है, इंटरनली इसे बिल्कुल ऐसे ही लेना है जैसे कि हमने बताया, काढ़ा बना के लेना है। और अगर तो आपको ऊजिंग वाला कोई व्रण है या तो घाव है, अल्सर है, तो आपको चाहिए कि अर्जुन के छिलके का पाउडर और त्रिफला चूर्ण दोनों को 1-1 चम्मच लेके आधा लीटर पानी में इसे उबाल लीजिए।
ठंडा होने के बाद छान के उसकी धीरे धीरे धार कीजिए, धीरे धीरे से, और आपके घाव को धो दीजिए। ये बहुत अच्छे से घाव को सुखाता है। और क्योंकि त्रिफला जो है वो जंतुघ्न है, अर्जुन की छाल है वो स्तंभन है, तो थोड़े ही दिन में आपका घाव सूख के बिल्कुल ही हील हो जाएगा। जिसे कि एलर्जी होती है, पिंपल्स होता है, पिंपल में से पस निकलती है, और रेड रेड फुंसियाँ, फोड़े हो जाते हैं, अर्टिकेरिया है, ऐसे में भी ये काढ़ा जो है वो उपयोगी है। एक और कंडीशन है जिसे धोबी इच बोलते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट में काम करते हैं और सर्वेंट्स है, जो धोबी है जो कि बहुत ज़्यादा कपड़े धोते हैं, या तो ऐसे लोग जिसे साबुन या डिटर्जेंट की एलर्जी है, ऐसे लोगों को हाथों में खुजली आती है, जिसे बोलते हैं फिंगर वेव या तो धोबी इच। ऐसे में क्या करना है कि अर्जुन के जो वृक्ष है उसके बीज और फल सूखे हुए लेके उसका काढ़ा बना के इसमें थोड़ी देर के लिए हाथ को डुबो के रखना है। उसी के साथ साथ इसका काढ़ा इंटरनली भी, यानी कि मुंह से खाने में भी उपयोग में लेना है। चाहे आप 30 से 50 ml काढ़ा लीजिए, या तो आधे से 1 चम्मच इसका पाउडर लीजिए। कॉस्मेटिक की बात करें तो जैसे हमने बताया ये पिंपल में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, वैसे ही दूसरा इसका उपयोग है कि अगर तो आपके आसपास अर्जुन का वृक्ष मिलता है तो उसके पत्ते को तोड़ के लाइए, इसे धो के अच्छे से मिक्सी में थोड़ा पीस लीजिए पानी डाल के, या तो आप हाथ से भी मसल सकते हैं, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी मजबूत होते हैं, तो हाथ से मसलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसे पीस के अच्छे से कपड़े में या छन्नी से इसका जूस निकाल लीजिए। इसे बालों में लगाने से बालों को मजबूती मिलती है। बहुत अच्छा कंडीशनर है। ये बालों को चमक भी देता है, क्योंकि ये स्तंभक है, तो ये आपके पोर्स को क्लीन करके आपके बालों के जो रूट्स है उसको एकदम से मजबूत करके हेयर फॉल को भी रोकता है। ये बालों को शाइन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो बाज़ार के जो कंडीशनर है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स है, इसकी जगह पे अगर तो आपके आसपास अर्जुन का वृक्ष है तो इसका छिलका यूज़ करने से आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यहाँ पर हमने करीबन 9 या 10 ऐसे उपयोग बताए जो कि अर्जुन के हृदय रोग के अलावा और बहुत अच्छे उपयोग है। आशा रखती हूँ कि आप भी अर्जुन का जो वृक्ष आसपास है तो इसका उपयोग करेंगे। नहीं है तो एक मार्केट से, नर्सरी से अर्जुन का वृक्ष खरीद के, ये बहुत महंगा नहीं होता है, आसपास के पार्क में या तो रास्ते पे उगाएंगे। ये बहुत अच्छी छांव देता है। इसे उर्दू में बागों की बहार बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अम्ब्रेला जैसा पेड़ होता है और बहुत फैल के बहुत अच्छे से छांव देता है। साथ ही साथ इसके औषधीय गुण भी बहुत सारे हैं, और पेड़ लगाने से बड़ा तो पुण्य का और कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। अगर तो आपको मेरी बात पसंद आई तो अर्जुन के वृक्ष के छिलके का पाउडर लाके आप इसका उपयोग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। अगर तो पॉसिबल है तो आपके आसपास अर्जुन का प्लांट लगाइए। धीरे धीरे कुछ ही साल में ये बड़े से वृक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।